हेलो बच्चों, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो अगर आपने पहले का एरिया रिलेटेड टू सर्कल कंप्लीट नहीं किया तो उसको कंप्लीट कर सकते हैं। देन इसके बाद आपके 2 चैप्टर और हैं, फिर उनको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में क्या क्या इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं और क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पर कंप्लीट करनी है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, आपने जो 9th में किया है उससे रिलेटेड चीज़ें आगे हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, जैसे जो आपका कोन हो गया, स्फीयर हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो बेसिकली सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द सॉलिड, आपने अभी तक जो भी स्टडी किया था वो एक सिंगल सॉलिड का स्टडी किया था। अब यहाँ पर 2 सॉलिड को कंबाइन किया जाएगा। जैसे मान लीजिए एक सिलेंडर है, उसके ऊपर 2 हेमीस्फीयर लगा दिया जाए, फिर आपका एक कोन है, उसके नीचे सिलेंडर लगा दिया जाए, ठीक है। और इस तरह से इस साइड सिलेंडर है, ठीक है, इस साइड सिलेंडर है, ये आपका कोन है। तो इस तरह से कोन या स्फीयर कुछ भी हो सकता है। इस तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड हमें स्टडी करना है। ये देखिए, ये आपका कोन है, ये हेमीस्फीयर है, तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो इस तरह से कुछ ये सॉलिड बन जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो फॉर्मूले यूज़ होंगे वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वो मैं आपको बताता रहूँगा। तो क्यूब के सबसे पहले यहाँ पर लिख लो आप, क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का। सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ सरफेस एरिया, तो वो होता है 6a²। ए क्या है, आपकी एज है, ठीक है, जो भी साइड भी बोलते हैं इसको, एज भी बोलते हैं, तो एज का स्क्वायर, ठीक है। क्यूब आप सभी जानते हैं। इसी तरह से जो आपका क्यूबॉइड होगा उसका वॉल्यूम इम्पॉर्टेंट है, तो वॉल्यूम हो जाएगा स्टूडेंट्स L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। और बाकी जो भी फॉर्मूले क्यूब के वॉल्यूम की बात करें तो वो होता है ए क्यूब यानी एच का क्यूब। तो बाकी ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे जब यूज़ होंगे तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। 2 क्यूब, ठीक है, ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो ईच का वॉल्यूम 64 है, आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया भी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं यहाँ पर क्यूबॉइड का सरफेस एरिया ये होता है। चलो अब देखो, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ ये हो जाएगी कि यहाँ पर हमें जो चीज़ यहाँ पर दी गई है उससे हम h को कैसे फाइंड करेंगे। तो एक का 64 है, तो a क्यूब 64 है, तो a क्यूब 64 क्या है आपका 4 क्यूब, तो a की वैल्यू कितनी होगी 4। अब कह रहा है कि 2 को कंबाइन किया गया, तो 2 को यहाँ पर हम कंबाइन करेंगे, तो देखो यहाँ पे कैसे बने। एक तो ये है आपका क्यूब मान लीजिए, ठीक है, फिर नेक्स्ट इसी के ऊपर बना दिया गया है इस तरह से, तो 2 को कंबाइन कर दिया है, ठीक है। तो 2 को अगर कंबाइन करेंगे तो अगर हम इसको लेंथ लेते हैं तो लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 4 + 4, भाई ये भी 4 है, ये भी 4 है, 8 हो जाएगी। लेकिन जो इसकी चौड़ाई होगी, ब्रेथ होगी, वो कितनी ही रहेगी, b 4 ही रहेगी, और हाइट भी इसकी क्या रहेगी 4 रहेगी, जबकि L कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो हमें इस तरह से डेटा को लेना है, तो 8 × 4 LB प्लस BH, तो BH यानी 4 × 4 प्लस HL यानी 8 × 4। आगे सॉल्व करेंगे, 2 32 प्लस 16 प्लस 32, तो 2 ये हो जाएगा 64 प्लस 16, 160 आ जाएगा, क्योंकि ये 80 होगा, तो इतना हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। तो ये चीज़ क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, इसको आप नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पर कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेसल इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमीस्फीयर माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर। तो हॉलो हेमीस्फीयर यहाँ पर इस तरह से और माउंटेड बाय हॉलो सिलेंडर।
आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। A vessel is in the form of hollow hemisphere mounted by hollow cylinder. तो इस तरह से आपको कुछ समझना पड़ेगा कि हॉलो हेमिस्फीयर है आपके पास और उसके ऊपर सिलेंडर है। तो सबसे पहले आप सिलेंडर बना लो, फिर हॉलो हेमिस्फीयर बनाना इजी हो जाएगा। तो हम लोग सिलेंडर बनाएंगे पहले। ये हमारा सिलेंडर हो गया इस तरह से। अब हम लोग बनाएंगे यहाँ पर हेमिस्फीयर। तो दिस इज द हेमिस्फीयर। ओके, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे हेमिस्फीयर इज 14। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर क्या है? तो डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर है वो 14 है। ठीक है, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर अगर 14 है तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका 14। तो हमारी जो रेडियस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। इतनी चीज़ क्लियर है। द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज़ 13। तो मुझे अब देखो यहाँ पे टोटल हाइट अगर 13 है तो मुझे पता है ये लेंथ 7 है, तो ये कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी, क्योंकि टोटल 13 होगी। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर यानी कि 2πRH प्लस 2πRS स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई। पाई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर आपकी, आप रख सकते हो 22/7 है, पाई कॉमन ले लीजिए। जो आर है वो कितना है आपका? 7, और जो एच है वो कितना है? 6। सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो 2 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर का मतलब हो गया 7 स्क्वायर। इतनी चीज़ क्लियर है। तो यहाँ पे 2 पाई और आप क्या कॉमन ले सकते हो? 7। 2 पाई और 7 कॉमन ले सकते हो, तो 6 और 7 13 बचेगा अंदर। तो 2 पाई इंटू 7 इंटू 13। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 13 7 जा 90, 1 2 जा हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। तो 182 पाई आपका यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, 182 इंटू पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आप बाकी पाई की वैल्यू को भी रख सकते हैं और आगे सॉल्व कर सकते हैं। जब पाई की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी चीज़ क्लियर है। चलो नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। तो इस बार जो कोन है उसको माउंट किया गया है हेमिस्फीयर के ऊपर। ठीक है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर के ऊपर रखे गए। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कोन हो जाएगा इस तरह से, देन माउंटेड बाय हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर आपका कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे ऐसे इसको माउंट कर दिया गया है। हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेड। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो है वो 3.5 है। रेडियस है 3.5 ऑफ सेम रेडियस। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5। टोटल जो हाइट है वो 15.5 है। तो क्या मुझे कोन की हाइट मिल सकती है? 3.5 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। इतनी चीज़ क्लियर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अब देखो कोन का सरफेस एरिया अगर हमें निकालना है तो आप सभी जानते हैं इसका सी से निकालेंगे, पाई आर एल होता है। तो एल निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इस तरह से इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो एल निकालना मुझे 3.5 ये है, 12 ये है, इसको मैं 7/2 भी लिख सकता हूँ। इतनी चीज़ क्लियर है। तो आगे आप एल निकाल लेंगे। सबसे पहले जो एल होती है वो होती है √r² + h²। तो
तो जो r की वैल्यू है, r कितनी 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर और h क्या है आपका 12 है, तो 12 का स्क्वायर। l वगैरह निकालना आप सब लोग जानते हैं 9th क्लास से। तो जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो वो हो जाएगा 25/2 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, बेसिकली वैल्यू रख देनी सीधे सीधे टोटल सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर आएगा और सरफेस एरिया ऑफ द कोन आ जाएगा, यानी कि πrl + 2πr स्क्वायर। सारी की सारी वैल्यू हमें यहाँ पे पता है, तो पाई अगर हम कॉमन ले लेंगे और जो r है वो 7/2 है, तो उसको भी हम अगर कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो 7/2। जो l है स्टूडेंट्स वो हमने 25/2 फाइंड किया है, और यहाँ पर πr हमने कॉमन लिया है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2r। तो 2r का मतलब कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 7 हो जाएगा। इसी को आगे क्या करना है, सॉल्व करना है। एक बार आप इतना नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसी को आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 214.5। तो सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट। अच्छा, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को क्या किया गया है, कट किया गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को कट, क्वेश्चन नंबर 5 है, कट किया गया फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। तो क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है आपके पास, उससे हेमिस्फेरिक को निकाला गया है, ठीक है। और यहाँ पर ब्लॉक सच दैट द डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। तो जो उसका डायमीटर है वो उस किसके इक्वल है, एज के इक्वल है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा फिगर बनेगा, आपको ये ध्यान देना है। ये हो गया हेमिस्फीयर, सॉरी क्यूब, और इसके अंदर जो है वो कैविटी की गई है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो। और जो इसका डायमीटर है कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देंगे, थोड़ा सा। तो यहाँ से बेसिकली ये चीज़ हटानी है और इसको आगे ऊपर की तरफ एक्सपेंड करना है, ऐसे। ये है हेमिस्फेरिकल, ठीक है। तो अब बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, बेसिकली ये चीज़ हो रही है कि अगर ये हेमिस्फेयर होगा तो हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है। अब सिंपल सी चीज़ है, इसकी बाकी तो सरफेसेस पूरी होंगी, यानी कि 5a² तो यहाँ पे कंप्लीट आएगा, ठीक है। ऊपर वाली सरफेस में भी a² आएगा, लेकिन इतना एरिया वहाँ से गायब होगा, क्योंकि एक सरफेस में आपकी कैविटी की गई है, तो उसमें जो ऊपर वाला एरिया होगा वो हटा दिया जाएगा। अब नीचे की तरफ ये एरिया हम देख सकते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर 2πr² और आ जाएगा, तो 6a² + πr²। आपको इसको ऐसे समझना, 6a² + πr²। तो वैल्यू रख देंगे, जो r होगी वो 7/2 होगी,
जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपकी एज है वो एल है, तो बस हमें यहाँ पे वैल्यू रख देनी, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू कितनी है, डायमीटर एल है। तो डायमीटर और एज अगर इक्वल हैं तो यहाँ पे हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। 6L स्क्वायर प्लस पाई L बाई 2 का स्क्वायर, L स्क्वायर अपॉन में 4, ठीक है। तो 4 6 हो जाएगा 24, या फिर आप इसको यहीं पे आगे सॉल्व कर सकते हैं L स्क्वायर कॉमन लेके। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 प्लस पाई अपॉन में 4 सेंटीमीटर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, ये आप नोट कर सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्या है, मेडिसिन कैप्सूल इन द सॉफ्ट सिलेंडर हेमिस्फेयर। तो इसको भी आप, ये होमवर्क है आपका। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज़ 14। बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले इसका सरफेस एरिया 2πRH, इसका 2πR स्क्वायर, इसका 2πR स्क्वायर, दोनों को ऐड करना है। अब बात आती है कि हमें इसकी हाइट कैसे पता चलेगी। तो हमें पता है कि यहाँ पर 2 हेमिस्फेयर लगे, तो ये वाली लेंथ कम हो जाएगी और ये वाली लेंथ कम हो जाएगी। जब ये लेंथ कम हो जाएगी तो ये चीज़, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ रेडियस की वैल्यू कम हो जाएगी। किससे, 14 से, वही इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। इस तरह से आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इतना इतना रेस्पेक्टिवली एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। तो कैनवस का एरिया हमें निकालना है बेसिकली। तो यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले आप, अ टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप। कॉनिकल टॉप लिया गया है, तो जस्ट अ सेकेंड, ये कॉनिकल टॉप ठीक है, ये कॉनिकल टॉप हो गया इसका। अब आगे दिया गया है, इफ़ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 एंड 4, हाइट एंड डायमीटर, तो ये 4 है, ये हाइट है 2.1। आगे दिया गया है रिस्पेक्टिवली एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8। स्लैंट हाइट 2 पॉइंट कितनी है, 8 है, ठीक है। कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, कैनवस को निकालना है। तो कैनवस क्या होगा, यहाँ पे कैनवस का एरिया निकालना है। तो हमें पाई आर एल यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। तो पाई आर एल हो जाएगा आपका प्लस पाई आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू आपको दी गई है 4, यानी कि यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2। एल आपको दिया गया है 2.8 आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस 2πRH, सॉरी 2πRH आएगा यहाँ पर, क्योंकि सिलेंडर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, मतलब सरफेस कर्व सरफेस एरिया 2πRH। तो 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू है आपकी 2 इंटू एच की वैल्यू है 2.1। बताइए, इतनी चीज़ क्लियर है। तो आगे देखते हैं, हम लोग चलते हैं। तो 28 इंटू 2 यहाँ पे आपका हो जाएगा 5.6। पाई अगर कॉमन ले लें हम लोग, पाई इससे भी कॉमन, तो 4 से मल्टीप्लाई होगा 2.1, तो यानी कि 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8.4 पाई। तो 8 और 5 13, 14 पाई, 22/7 इंटू 14, 2 से काट देंगे तो 44 आ जाएगा। इतने मीटर स्क्वायर कैनवस लगेगा, इंटू 500 कर देना है कॉस्ट निकालने के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 220,000 रुपीज़। इतने रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। तो ये हो गया आपकी टोटल कॉस्ट, यानी कि आपकी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 22,000 रुपये हो जाएगी।
क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज़ इतना 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज़ 1.4 सेंटीमीटर। तो सॉलिड सिलेंडर है यहाँ पर। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सिलेंडर बना लेंगे। अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड। तो इस तरह से कोई कोनिकल कैविटी बनाई गई है। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसे बनेगा। अब इसको ले जा करके हमको यहाँ पे सेट करना है। बताइए, कोई दिक्कत? कोनिकल कैविटी बना दी गई। अच्छा, अब आगे क्या दिया गया? डायमीटर सेम हाइट एंड सेम डायमीटर। सेम हाइट एंड सेम डायमीटर is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया क्या क्या होगा। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर ये वाला एरिया तो आएगा ही आएगा, नहीं 2πRH आएगा ही आएगा, ये πr स्क्वायर आएगा, साथ के साथ ये πRL आएगा। तो इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी, क्या क्या आएगा टोटल सरफेस एरिया में। 2πRH आएगा, πRL आएगा और πr स्क्वायर आएगा। तो बस यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, सीधे वैल्यू रख देनी है और आगे क्या कर लेना है, इसको सॉल्व कर लेना है। बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder. तो वुडन आर्टिकल में दोनों तरफ सॉलिड सिलेंडर से हेमिस्फीयर को स्कूप आउट किया गया है। इसका मतलब हुआ कि इस तरह से एक स्कूपिंग यहाँ से की गई है ऐसे, और एक स्कूपिंग यहाँ से की गई है। तो कॉन्सेप्ट देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्या है? इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी है? 10 है सेंटीमीटर, and its base is of radius 3.5, और जो इसका बेस है 3.5 का है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया तो देखिए स्टूडेंट्स, 2πRS तो आएगा ही आएगा, और साथ में आपका 2πR स्क्वायर, 2πR स्क्वायर सिंपल सी चीज़ है, 2πRH, और इसका इधर का एरिया, वॉल्यूम कम होगा बट एरिया में कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि हेमिस्फीयर है। तो 2πR स्क्वायर और इनटू में क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। इतनी चीज़ क्लियर है? चलो, तो ये आपकी हो गई है एक्सरसाइज आपकी कौन सी? दिस वी हैव कंप्लीटेड योर एक्सरसाइज नंबर 1 ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली इसमें क्या है, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए अगर आपको क्वेश्चन टाइम पे कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए कैलकुलेशन को इम्प्रूव करिए बाय कैलकुलेटिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ जो आपकी कैलकुलेशन क्वेश्चन में आती है। ठीक है, इसके साथ साथ आप पाई की वैल्यू को, और जो कभी अगर आपको √3 की वैल्यू, तो वो आपको ध्यान रखना है। पाई की वैल्यू होगी 22/7, ये 3.14, और √3 की वैल्यू होगी 1.732। तो इन दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे। सरफेस एरिया में जब भी आपसे जनरली बोला जाएगा सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया की बात की जा रही है, और अगर नॉर्मली आपसे बोलना होगा तो वो बताया जाएगा कि कर्व्ड सरफेस एरिया आपको निकालना है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। टोटल सरफेस एरिया में आपको जो जो एरिया दिखता है उसको हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं, जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था। तो आई होप स्टूडेंट्स ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, और इसी के साथ थैंक यू सो मच।